केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसमें उसने कहा है कि अगर किसी मां के कई बच्चे हैं तो उनकी कोई भी संतान इस बात को आधार बनाकर भरण पोषण की राशि देने से इनकार नहीं कर सकती कि उनके और भी बच्चे हैं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता बेटे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अन्य बच्चों की मौजूदगी एक मां द्वारा अपने बेटे से भरण पोषण की मांग करने की याचिका के खिलाफ कोई वाजिब और वैध बचाव नहीं है। दरअसल जस्टिस पीवी कुन्नी कृष्णन ने एक ऐसे बेटे की याचिका खारिज की जिसने फैमिली कोर्ट द्वारा 100 वर्षीय मां को सिर्फ 2,000 रुपए के भरण पोषण भत्ता देने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक मां अपने एक अन्य बेटे के साथ रह रही है और उसके कुछ वृद्ध बच्चे हैं जो उसका भरण पोषण करने में सक्षम हैं। बुजुर्ग 8 साल से लड़ रही केस। लाइव लॉ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस कुन्नी कृष्णन ने बेटे के तर्क पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए। 100 साल की बुजुर्ग और लाचार मां को सिर्फ 2,000 रुपए नहीं दे सकते। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, भरण पोषण भत्ते के लिए याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता की मां 92 वर्ष की थी। अब वो 100 वर्ष की हो चुकी है और अपने बेटे से भरण पोषण की उम्मीद कर रही है। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं इस समाज का सदस्य हूं जहां एक बेटा अपनी 100 वर्षीय मां से सिर्फ 2,000 रुपए मासिक भरण पोषण देने से इनकार करने के लिए अदालती लड़ाई लड़ रहा है। 3 साल पहले कोर्ट ने तय की थी रकम। जस्टिस कुन्नी कृष्णन ने यह याचिका खारिज की। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 100 वर्षीय वृद्ध मां को अपने बेटे से भरण पोषण पाने के लिए गवाही देनी पड़े और उन्हें अदालत से जिरह करनी पड़े। अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि फैमिली कोर्ट ने भरण पोषण का आदेश 2022 में दिया था। बावजूद याचिकाकर्ता ने अपनी मां को भुगतान नहीं किया और उल्टे उनके खिलाफ राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी।